काय के लिए बैठ, इधर देखिए माताओं, और आप इधर ना देखोगी तो हम भी बैठे रहेंगे। इधर देखिए और सुनिए, निवेदन किया गया पहले के समय में सभी लोग ब्राह्मणों के द्वारा ही नामकरण कराते थे ना। आजकल नामकरण कौन करता है? मम्मी पापा। और जब हम नामकरण करते हैं तो कैसा नामकरण करते हैं? चिंटू, पिंटू, पप्पू, ऐसे ही नाम रखते हैं ना। नाम तो प्रेम में हमने रख लिया, पर एक बात याद रखिएगा, नाम का बड़ा महत्व होता है। कितना महत्व होता है नाम का? जैसा नाम होता है उसी तरह का आचरण भी बनने लगता है। एक और दर्शन है, अगर नाम अच्छा होगा तो हम दिन रात नाम लेंगे, क्योंकि पुत्रों से बड़ा प्रेम होता है, पुत्रियों से बड़ा प्रेम होता है। तो पूर्व समय में जब नाम रखा जाता था तो नाम लोग रखते थे भगवान के नाम पर, राम, श्याम, कन्हैया, माधव, केशव, रामचंद्र, कृष्णचंद्र। पर आजकल ऐसे नाम नहीं रखे जाते। तो जब नाम अलग हो जाते हैं तो काम भी अलग हो जाते हैं। अच्छा, नाम का महत्व कितना बड़ा है। अजामिल का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना। अजामिल एक बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन बुरी संगति में पड़ करके बिगड़ गया, और जब बिगड़ा तो वेश्या के साथ रहने लगा। वेश्या के साथ रहने लगा तो आचरण बिगड़ गया, आचरण बिगड़ा। 10 पुत्र हुए, उन पुत्रों में रमा हुआ वो केवल दिन रात दुष्कर्म ही करता था, पाप ही करता था, उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता था। लेकिन किसी कारणवश उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और दिन रात नारायण नारायण कहता, क्योंकि पुत्र बड़ा प्रिय था छोटा। अब दिन रात नारायण नारायण कहता। तो दर्शन कराया गया है भागवत जी में कि जब उसकी मृत्यु का समय आया और यमदूत आए अपना दंड और पाश लेकर के, तो नारायण को पुकारने लगा, और नारायण को पुकारा तो पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना, पर जो उस क्षीर सागर में नारायण बैठा है उसने अपना नाम सुन लिया, और उस नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया अजामिल के पास। तो नाम का महत्व कितना बड़ा है। नाम बुरा होगा तो मुख से बुराई निकलेगी, और नाम अच्छा होगा तो मुख से प्रभु का भजन होगा, संकीर्तन होगा। और नाम का महत्व इतना बड़ा है कि इस नाम को लेकर के तो बड़े बड़े पापी भी संसार से तर चुके हैं। इसलिए नाम जब भी रखना चाहिए तो हमेशा सोच समझ करके ही रखना चाहिए, क्योंकि नाम के अनुसार गुण भी उत्पन्न होने लगते हैं। तो दर्शन कराया गया, बोले हमने इनका गुण देख करके नाम रखा है। गुण कैसा होगा? गर्गाचार्य जी ने कहा, ये सबके चित्र को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कर्षयति इति कृष्णा, और जो सबको आकर्षित करता है उसी का नाम कृष्ण है। मैया ने कहा, महाराज हमें तो ये नाम अच्छा नहीं लग रहा है, हम अपना सरल सा नाम रख लेंगे। बोले क्या रखेंगे? कहा कन्हैया, कान्हा, कनुआ, जो हमारी इच्छा आएगी हम वो कह करके बुलाएंगे। रोहिणी जी के पुत्र का नाम रख दिया बलराम, क्योंकि इनके अंदर बल बहुत होगा, बल की अधिकता के कारण इनका नाम बलराम होगा। तो दोनों भैया का नामकरण हो गया। समय बीतने लगा, और समय बीतते बीतते दोनों भैया बड़े होने लगे। और जब बड़े हो रहे हैं तो दर्शन कराया गया। दोनों भैया बड़े होकर के पूरी ब्रज भूमि में धूल में लौटते हुए, कभी कीचड़ में खेलते हैं, कभी गौओं के साथ खेलते हैं, कभी कुत्तों के साथ खेलते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। दर्शन कराया गया कि एक दिन भगवान छोटे से हैं, और छोटे से भगवान ने एक दिन मिट्टी खा ली। अब मिट्टी खा ली तो सारे बालकों ने आकर के यशोदा मैया से शिकायत लगा दी, मैया आपके लाला ने तो मिट्टी खाई है। तो मैया बड़ी परेशान, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। आपका ये पुत्र माटी खा रहा था। मैया ने कहा, अच्छा
तो मैया ने लाला से कहा, लाला मुख खोलो। अब कन्हैया मुख खोले कैसे, मुख में तो माटी का डेला भरा है। तो मैया ने कहा मुख खोलो, कन्हैया ने मुख हिला दिया, नहीं मैया। मैया ने फिर कहा माटी खाई है, कन्हैया ने फिर मुख हिला दिया, नहीं मैया। तो मैया ने कहा मुख से बोल के बताओ। अब बोले कैसे, मुंह तो भरा है। तो मैया ने जबरदस्ती कन्हैया का मुख खुलवाया, और जब मुख खुलवाया तो उस मुख के अंदर देखा क्या कि बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़ी बड़ी पृथ्वी, अनेकानेक जीव, अनेकानेक गोकुल, अनेकानेक मथुरा मैया के उसी मुख में दिखाई पड़ रहे हैं, कन्हैया के। और कन्हैया के मुख में जब ये सारी ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया ने किया तो यशोदा मैया बार बार आंखें रगड़ने लगी, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, लगता है बूढ़ी हो गई हूँ, मति भ्रम हो रहा है। अब मैया को चक्कर आने लगा, चक्कर खा करके वहीं बैठ गई। अब बैठ करके सोचने लगी कन्हैया के मुख में है क्या। जोर से आंखें रगड़ी, और आंखें रगड़ करके फिर उन्हीं के मुख में देखा तो फिर से वही सब दिखाई दे रहा था। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया भ्रमित ना हो जाए, डर ना जाए, तो कन्हैया ने अपनी माया समेटी और मैया ने जो भी मुख के अंदर देखा था सब कुछ भुला दिया। अब मैया सब कुछ भूल गई, कन्हैया को गोद में उठाया, सारे बालक देख रहे हैं, हमने तो शिकायत लगाई थी पर मैया तो कन्हैया को प्यार करने लगी। तो सारे बालक बड़े दुखी हुए और मैया कन्हैया को लेकर के अंदर चली गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण भगवान पुत्र रूप में तो इनकी गोद में खेल ही रहे हैं, लेकिन पुत्र के साथ साथ अपना विराट स्वरूप भी उन्होंने मैया के समक्ष प्रकट कर दिया। तो उस समय शुकदेव जी महाराज ने बताया, राजन ये जो यशोदा हैं और इनके पति बाबा नंद, इन दोनों ने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की और उस तपस्या के फल स्वरूप इनको ये सुंदर सा दर्शन करने के लिए मिला है। आगे भगवान लीला करते हैं। देखिए लीलाएं तो बहुत सारी भगवान ने की, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है, उस समय के अनुसार